अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, Z1 की इसमें कुछ हमें वैल्यू दी है 2 माइनस आई और Z2 की वैल्यू दी है -2 प्लस आई। Z1 की वैल्यू दी है 2 माइनस आई और Z2 की वैल्यू दी है -2 प्लस आई। और हमसे कह रहे हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन बार में Z1, और दूसरा पार्ट कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू बार Z2। देखो हमें क्या दिया है, अब ऐसे समझने की कोशिश करो, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बना दे सकता है। हमें Z1 की वैल्यू दी है और Z2 की वैल्यू दी है, और हमसे कह रहा है रियल पार्ट आपको बताना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन में बार Z1, इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो इतना इसका रियल पार्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले Z1 दे दिया है और Z2 दे दिया है, तो Z1 इंटू Z2 हम निकाल लेंगे। भाई Z1 उसने दे दिया, Z2 दे दिया, तो Z1 इंटू Z2 निकाल लें। ये तो हम कर सकते हैं, Z1 और Z2 की वैल्यू पता है, तो एक तो ये निकल आएगा। और बार Z1 क्या है, बार Z1 है कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो Z1 दिया है तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 भी निकल आएगा, यानी बार Z1 भी निकल आएगा। तो Z1 Z2 निकाल लें और बार Z1 निकाल लें और दोनों को हम डिवाइड कर दें, तो Z1 Z2 अपॉन बार Z1 ये निकल आएगा। अब ये जो निकल आएगा ये एक्चुअली में है क्या, Z1 Z2 अपॉन बार Z1 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक उसका रियल पार्ट कुछ होता है ना, और प्लस उसका कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है, कुछ उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हम जानते हैं। तो भाई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कुछ रियल पार्ट होगा, कुछ इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिर्फ रियल पार्ट लेकर के चलना है, किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सिर्फ वहाँ से रियल पार्ट उठा लेंगे, और जो भी रियल पार्ट हो जाएगा वही आंसर। कितना सरल है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 और बार Z1। तो देखो Z1 तो हमें पता ही है और बार Z1 भी हम निकाल लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन Z1 बार Z1, ये निकल आएगा। अब इस जब ये निकलेगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, किन, अब इसका भी कुछ रियल पार्ट होगा और प्लस इसका भी कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमें क्या चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट हम वहाँ से उठा लेंगे और वही इसका आंसर। तो हम इसके देखो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला हमें क्या दिया था, Z1 दिया था 2 माइनस आई और Z2 दिया था -2 प्लस आई। तो बार Z1 हमने निकाल लिया, भाई माइनस हुए तो प्लस का आई हो जाएगा। तो Z1 इंटू Z2 हम निकाले, तो Z1 की जगह वैल्यू डाली 2 माइनस आई और Z2 की जगह वैल्यू डाली -2 प्लस आई। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया -3 प्लस 4 आई। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, Z1 Z2 अपॉन बार Z1, यहाँ पे बार Z1 होगा, ठीक, Z1 Z2 अपॉन बार Z1। तो Z1 Z2 की जगह -3 प्लस 4 आई और बार Z1 की जगह 2 प्लस आई। भाई Z1 Z2 की जगह -3 प्लस 4 आई और बार Z1 की जगह 2 प्लस आई, ये हमने वैल्यू डाल दी। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस आई है, अपॉन में आई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमने यहाँ 2 माइनस आई से डिवाइड और 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर हो गया -3 प्लस 4 आई इंटू 2 माइनस आई और 2 प्लस आई 2 माइनस आई। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से कंडीशन आएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 और -1, 4 और +1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हो गया और ये 11 आई हो गया। इसको सॉल्व किया तो 2 + 11 आई अपॉन 5 आ गया, ठीक। फिर Z1 Z2 अपॉन बार Z1, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। भाई सबको अलग अलग कर दिया। अबे हम तो सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, नहीं हमको क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट। तो अगर हम सिर्फ नाउ टेकिंग रियल पार्ट, सिर्फ और रियल पार्ट लेंगे, तो इसका रियल पार्ट क्या है, ये है। इसका अगर इमेजिनरी पार्ट पूछता तो ये हो जाता 11/5, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ रियल पार्ट पूछा है तो -2/5 एंड दैट इज द आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 1 अपॉन Z1 बार Z1। Z1 की वैल्यू पता है, बार Z1 की वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा 1/5 आ गया। अब देखो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, जब इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है तो I0 लिख सकते हैं, I0 की वैल्यू भी 0 हो गया ना, तो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं यानी 0 हो गया। अब हम क्या लेंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है हमें, तो नाउ टेकिंग इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिया तो इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 का क्या हो गया, 0 हो गया। दैट इज द आंसर।